हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, क्या भारतीय टीम जो है वो ओपनिंग में बदलाव कर सकती है सुपर 8 स्टेज में? क्या विराट कोहली को नंबर 3 पर लाया जा सकता है और यशस्वी जायसवाल बन सकते हैं भारत के ओपनर? इसके बारे में आज हम डिटेल से बातचीत करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय टीम अब सुपर 8 में पहुंच चुकी है। बड़ी दमदार परफॉर्मेंस भारत की लीग स्टेज में रही, जहां आयरलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, यूएस को हराया, कनाडा रह गई क्योंकि बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया फ्लोरिडा में। लेकिन अब सुपर 8 की स्टेज में क्या भारत बदलाव करेगा? क्या भारत जो है वेस्ट इंडीज की कंडीशंस को देखते हुए प्लेइंग 11 में बदलाव करेगा या बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करेगा? ये बड़े सवाल है। और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली, किंग कोहली, जिनका बल्ला खामोश रहा लीग स्टेजेस की, अगर मैं बात करूं जो 3 मैचेस खेले उसमें विराट कोहली चल नहीं पाए, कोई बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं आई, तो क्या विराट कोहली को ओपनिंग से हटाया जाएगा? क्या रोहित शर्मा एक बड़ा फैसला लेंगे, विराट कोहली के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और कहेंगे कि विराट अब आप नंबर 3 पर आइए और यशस्वी जायसवाल को जो है वो अब ओपन कराया जाएगा? शिवम दुबे जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। क्या भारतीय टीम ओपनिंग को लेकर बदलाव करने जा रही है सुपर 8 की स्टेजेस में? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर जब वसीम जाफर, जो कि भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो वसीम जाफर की ओपिनियन सामने आई है। वसीम जाफर का कहना है कि जिस स्टेज में भारत आ चुका है वहां पे अब बदलाव की उम्मीद, बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा कम है। वसीम जाफर का कहना है कि अब एक कॉम्बिनेशन सेट हो चुका है, अगर आप उस कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे वेस्ट इंडीज में जाकर तो वो सही नहीं होगा। जैसे कि अगर आप विराट कोहली को नंबर 3 पर लाते हैं तो आप ओपन कराएंगे यशस्वी जायसवाल से, जिसका मतलब ये होगा कि ऋषभ पंत चले जाएंगे नंबर 4 की पोजीशन पर और सूर्य कुमार यादव खेलेंगे नंबर 5 की पोजीशन पर। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव 5वें नंबर के बल्लेबाज इतने ज्यादा सही नहीं है, बल्कि वो जो चौथे नंबर पर कर सकते हैं वो बेहतर है। तो सूर्य कुमार यादव को 5वें नंबर पर भेजना आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, सही नहीं होगा। तीसरी चीज वसीम जाफर जो कह रहे हैं, दूसरी या तीसरी चीज जो आप समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि अब ऋषभ पंत को नंबर 3 पर आइडेंटिफाई किया गया कि नंबर 3 पर एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, नंबर 3 पर एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो खेल का नक्शा बदल सकता है, जो बॉलर्स की लाइन लेंथ खराब कर सकता है, जो सेटल नहीं होने देगा गेंदबाजों को, तो वो ऋषभ पंत है। तो अगर अब विराट कोहली नंबर 3 पर आते तो ऋषभ पंत को भी नंबर 4 पर जाना होगा। तो ये जो चीज है, ये इससे पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक बार फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। जो चीज भारतीय टीम प्लानिंग के साथ आई है हिंदुस्तान से, वो जो प्लानिंग है वो गड़बड़ कर जाएगी। अब दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन वसीम जाफर कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क की कंडीशंस कुछ ऐसी थी जहां पे कि अमेरिका की कंडीशंस ऐसी थी जहां पे कि बल्लेबाजी करना आसान नहीं हो रहा था। बल्लेबाजों के लिए तो ग्रेवयार्ड ही कहा जाएगा इस टाइप के विकेट्स को, तो वहां पे तो कोई भी सेटल नहीं हो पाया। तो वहां पे रणनीति को बदल देना वेस्ट इंडीज में आके सही नहीं होगा। विराट कोहली एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, वो जानते हैं कि बड़ी कंडीशन में, बड़ी सिचुएशन में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। तो जब वेस्ट इंडीज की पिचेस जो कि ठीक है, जहाँ पे कि बल्लेबाजी करना इतना कठिन नहीं है या बल्लेबाजी करना इतना मुश्किल नहीं है या बल्लेबाजों का जहां इम्तिहान ज्यादा नहीं हो रहा है, उन कंडीशंस में विराट कोहली जो है वो बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को सिर्फ एक मैच चाहिए होता है, वो उसके बाद फिर से फ्लो में आ जाते हैं। जरूर 3 मैचेस में नहीं चले, ओपनर उनको बनाया गया वर्ल्ड कप में, उस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई। लेकिन वसीम जाफर का यह मानना है कि भारत अब अपने प्लेइंग 11 के साथ छेड़छाड़ ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जो प्लेइंग 11 के साथ बढ़ रहा है उसी प्लेइंग 11 को आगे बढ़ा, और ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ विराट और रोहित जैसे जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनके साथ अब छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। कंसीडरिंग द फैक्ट कि दोनों बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। ठीक है, अमेरिका की कंडीशंस में नहीं चले, लेकिन अमेरिका की कंडीशन में बहुत सारे बल्लेबाज नहीं चले, बहुत सारों की परफॉर्मेंस वहां पे नहीं आई। रोहित शर्मा ने जरूर एक आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी, अदरवाइज उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो यहाँ पर वसीम जाफर यही कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क की कंडीशन, यूएस की कंडीशन डिफरेंट थी, वेस्ट इंडीज की कंडीशन डिफरेंट होगी और उन डिफरेंट कंडीशंस में भारत को अब बदलाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कहना है? वसीम जाफर की राय आपको सही लग रही है? मुझे तो सही लग रही है कि अब भारतीय टीम को बदलाव नहीं करना चाहिए, जो प्लेइंग 11 है वही प्लेइंग 11 को खिलाना चाहिए। सुपर 8 की स्टेज आ गई है, उसी प्लेइंग 11 के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क में बल्लेबाजी करना वाकई में आसान था नहीं, फ्लोरिडा में तो बारिश की वजह से कुछ हुआ नहीं। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।